मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और मेरे साथ में कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता शैलेंद्र तिवारी जी, जो आजाद भी लोग इनको कहते हैं, मेरे साथ में है। शुरुआत इनसे हम पहले क्वेश्चन से करेंगे। आपकी पार्टी तो सत्ता में नहीं आई। देखिए, हमारी पार्टी को जनता जनार्दन ने जितनी ताकत दी है उतना हमारे लिए, हम उससे संतुष्ट हैं। आगे संघर्ष करेंगे, आगे सत्ता में आएंगे। हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम गरीब जनता को हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे। उसको उसका हक दिलाने के लिए जनता ने जो ताकत दी है उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लोकसभा के अंदर गांव गरीब सबकी बात होगी, किसान की बात होगी और नौजवान की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, चाहे जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ बात हो, सब बातें होंगी। बार बार राहुल गांधी न्याय यात्रा किया, उन्होंने एक सिरे से एक सिरे तक देश में गए। उन्होंने कहा कि मोदी पे लगातार कई आरोप लगाए, चुनाव जीतने के पहले और चुनाव जीतने के बाद भी। लेकिन जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ले आई, उसकी आधी सीटें भी कांग्रेस नहीं ले आ पाई। फिर इसमें कांग्रेस की विजय कैसे है? देखिए, कांग्रेस की विजय इसलिए है, सत्य की और जो जो ईमानदारी की जो बात है वो ये है कि पूरा तंत्र, अमला, पूरा मतलब कुछ भी, कोई ईडी सीडी सीबीआई इनकम टैक्स जितना भी कुछ था, सब कुछ आपने लगा करके कांग्रेस को रोकने का किया। 10 साल से लगातार आप कांग्रेस मुक्त कर रहे थे। खुद अपने आप को 400 बार बता रहे थे। इसलिए कांग्रेस की जीत है, कांग्रेस के नेताओं की जीत है, जनता की जीत है। जनता ने अपनी ताकत कांग्रेस को इसलिए दी है कि हमारी आवाज लोकसभा में मजबूती से उठनी चाहिए, जो आज की तारीख में राहुल गांधी जी पूरी ताकत के साथ उठा रहे हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट नहीं ले आ पाई, लेकिन आपकी पार्टी 2009 में जब भी सत्ता में थी, उसके पहले जब 2004 में सत्ता में थी, तो बहुत सारी पार्टियों के गठबंधन पे थी। और जो भारतीय जनता पार्टी आज जितनी सीटें हैं, उतनी सीटें आपकी पार्टी दोनों कार्यकाल में नहीं ला पाई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें भी थी, 40 सीटें भी थी, हम 404 पे भी रहे हैं। ये सब विषय नहीं, विषय ये है कि जनता ने जो जनमत दिया वो सर माथे पर। आज जो उनसे सवाल पूछिए, जो अयोध्या को लोगों को जयचंद बोलते हैं, नकली हिंदू बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? जरा सा उन्होंने आपकी सत्ता केवल हिलाई तो आप औल फौल बकने लगे, बौखला गए, बौखलाहट आ गई है। कोई जयचंद बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सोशल मीडिया पे इनके ट्रोलर जो है जाने किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप सोचिए, आप कभी सोचे कि अयोध्या में गरीब आदमी को मुआवजा न दे करके, मुआवजे के नाम पर जो अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, विकास के नाम पर जो लूट बची है, उस लूट की जो है खिलाफत में जनता ने वोट किया है। आपने बोला कि हिंदू और हिंदी की बात की, हिंदुत्व की बात की। आपके नेता राहुल गांधी जी इस बार जबरदस्त चर्चा में है। हिंदुओं के खिलाफ भाषण देकर के संसद में बहुत तीखी प्रक्रिया लोगों की मिल रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, एक बात समझिए अजय जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत समझदार हैं। आप बातों को ट्विस्ट मत करिए। आप भली भांति जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदुत्व में हिंसा का कोई रोल नहीं है। जहां हिंदुत्व है वहां हिंसा नहीं है, साफ साफ बात है। और जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो नकली हिंदू हैं। आप ये जान लीजिए, कुल मिलाकर के एक बात स्पष्ट है कि आप ईमानदारी से जनता की लड़ाई लड़ने दीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि जनता जनार्दन पूरी ताकत के साथ सत्ता पर बिठा लेगी। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, गारंटी के साथ, मैंने पहले भी कहा था कि झोला उठने वाला है और झोला उठा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि नंबर अगला उत्तर प्रदेश की सरकार का है, क्योंकि भ्रष्टाचारी सरकार है। पेपर लीक कम से कम 70 मरतबे पेपर लीक हो चुका है। आप समझिए बात को। नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, महिलाएं परेशान, व्यापारी परेशान, तो खुश कौन है? केवल मुट्ठी भर नेता, दो व्यापारी। ऐसे नहीं देश चलता। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, और आप जो दावा कर रहे हैं कि जो ये लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित विजय कांग्रेस की हुई है, ये कहीं ना कहीं शुरुआत है कि जब भी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विदा होने वाली है, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं? 100% उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, ये लिख के ले लीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो डिलीवर नहीं किया जिसके लिए जनता ने उन्हें वोट किया। जो पेपर लीक का बार बार मामला बता रहे हैं, 70 बार पेपर लीक हुआ है, आपकी सरकार आएगी तो क्या ऐसे कठोर कानून बनेंगे कि ये पेपर लीक का दोबारा नहीं होगा और युवाओं को एक बड़ा रोजगार का अवसर मिलेगा? 200%, 200%। राहुल गांधी जी घर घर जा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, पूरी एक जानकारी ले रहे हैं। आप सोचिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर उसके बाद अपने ही बयान को कंट्राडिक्ट करते हैं कि वहां इस मामले में इनको पकड़ा गया। इसका मतलब क्या है? आप देश की जनता को लगातार निरंतर झूठ बोलते हैं। क्यों भाई? और जब ज्यादा दबाव बनता है, जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होता है, तो आप उसको बदल देते हैं। ये गलत तरीका है। जनता जनार्दन के सामने जो बात है वो साफ सुथरी रखिए।
और जो जन्मत मिला है उसका सम्मान कीजिए। अयोध्या के लोगों को गाली बकना, अयोध्या के लोगों को उटपटांग बोलना, जो कांग्रेस में जो हिंदू है उसको आप उटपटांग बात करते हैं, ये गलत तरीका है। सोशल मीडिया पे जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गुर्गों द्वारा, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। ये जो आज सोशल मीडिया पे इस तरह से कर रहे हैं, ट्रोलर आर्मी बैठा करके इन्होंने जो काम किया है, इनकी ट्रोल आर्मी केवल और केवल भाजपा का टूल किट बनकर काम कर रही है। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगार के लिए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई बात हो रही है। आप खुद सोच लीजिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या में जो एक सीट भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है, पार्टिकुलर अयोध्या में जो हारी हुई है, क्या ऐसा कहा जा सकता है या कांग्रेस ऐसा सोच रही है कि बाकी जो 200 प्लस सीटें जीती है उस पे कहीं एक सीट भारी पड़ रही है? देखिए, एक बात समझिए, बालक राम, मैं तो कहता हूँ बालक राम, जिस बालक राम यानी कि बालक कौन, राम जी का जो बालक अवतार थे, उनको आपने उंगली पकड़ाते हुए जो सोशल मीडिया पे फोटो वायरल किया, हम राम को लाए हैं जी नहीं, इस सृष्टि को राम लाए हैं। सृष्टि का रचयिता राम है। राम के रचयिता ये कंगारू और बंगला लक्षण हो जाएंगे क्या? ये बंगरहे जो उटपटांग भाषा बोलते हैं वो होंगे? आप सोचिए, प्रभु श्री राम की अपनी एक मर्यादा है, उसका अपना एक स्थान है, उसमें आस्था है लोगों की। आप उंगली पकड़ के अपना तस्वीर इतना बड़ा, इनकी तस्वीर इतनी बड़ी, क्या तरीका है? क्या पेश करना चाहते हैं आप? खैर, ये भी इस पे जनता ने रिजल्ट दे दिया है। हम जनता के उस रिजल्ट को जनमाथे जन पर लगाकर सम्मान करते हैं और जनता जनार्दन को पूरे आदर के साथ फिर से कहते हैं कि हम आपके द्वारा दी गई ताकत को ईमानदारी के साथ आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे और आपको एक एक बात का न्याय दिलाएंगे। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के 200 प्लस सीटों पे एक सीट पार्टिकुलर अयोध्या की भारी पड़ रही इस समय। 200%। अयोध्या क्यों? आप प्रयागराज हार गए, आप चित्रकूट हार गए, और बनारस में भी आपने देख ही लिया है। भाई अगर देखा जाए, 3-3, 4-4 घंटे मोदी जी पीछे रह रहे हैं। 10 लाख पार, वो 1.5 लाख जो है 10 लाख के बराबर है क्या? है? विजय तो विजय ही होती है। विजय का सम्मान है और जो जनता ने उनको विजय दी उसका भी सम्मान है। लेकिन आप एक बात समझिए, आप क्या कह रहे थे? 10 लाख पार हमने किला बना दिया है, हमने सब चमन नमन कर दिया है। उस पे भी तो चर्चा होगी। चर्चा तो उस पर भी होगी कि जो वो कहेंगे उसी में चर्चा होगी। जो तेरे मन को भाई वही कहे, बात हम कहें, ऐसा नहीं होता। हम जनता जनार्दन के बीच में आपने कहा कि हम 10 लाख पार जाएंगे, नहीं गए। आप उस पर मंथन करते हैं? नहीं करते हैं। आप बताइए, मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के दल की बैठक क्यों नहीं कराई? सीधे एनडीए की बैठक क्यों कराई? क्यों कराई? तानाशाही तो है ये, गलत। आपके पार्टी में क्या आपकी पार्टी जो अभी लोकसभा के बहुत सारे समय, अभी बड़ा समय बचा हुआ है, या इस समय में क्या ये कोशिश करेगी कि आपकी सरकार बने? क्योंकि नीतीश के बारे में ये सर्वविदित है कि किसी भी पार्टी के साथ 5 साल नहीं रहे, और चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए, उनका भी इसी तरीके का कुछ रहा है, समय पर उन्होंने परिवर्तित कर दिया। क्या आपकी पार्टी, ये माना जा सकता है कि अगले 4 सालों में फिर से सत्ता माने के लिए कोशिश करेगी गठबंधन करके? ये कपोल कल्पित बातें हैं। जनता जनार्दन ने जो ताकत दी है उसके साथ लड़ेंगे। अगर जनता संसद में उनसे ऐसी कोई बात होगी तो उनसे जो है सर्वमत बहुमत कराया जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो सरकार गिरेगी, चुनाव होगा। आपने जनता की बात की, जनता ने जो आपको जनमत दिया है उस पर आप काम करेंगे। जनता की 3 चीजों को लेकर के बहुत मांगे रही है। एक मांग तो जो परीक्षा लीक, अभी नीट यूजी की बात चल रही है, उस पर कि पुनः एग्जाम कराया जाना चाहिए। दूसरा, अग्निवीर की बात है कि इसको खत्म किया जाना चाहिए, और किसानों का प्रदर्शन किसी से छिपा नहीं है। इस तीनों पे आपकी पार्टी का राय सर्वविदित है। क्या ये माना जाए कि इन तीनों मुद्दे पे कांग्रेस पक्ष को विवश करेगी कि ये अग्निवीर हटाया जाए और पुनः एग्जाम कराया जाए, और कांग्रेस के हित में नियम बना के लागू किया जाए? अभी देखा होगा, संसद में राजनाथ जी ने कहा कि उनके शहीद के परिवार को 1 करोड़ मिले। जब राहुल गांधी जी मिलने गए तब नहीं मिले थे। राजनाथ जी गए, उन्होंने अकाउंट में पैसे डलवाए 1 दिन पहले। उसके बाद मीडिया गई इनके द्वारा, इनकी जो गोदी मीडिया है वो गई, उसने बयान दिलवाया। साफ साफ स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, न्याय दिला के रहेंगे। अग्निवीर जैसी योजना के खिलाफ वो खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सैकड़ों लोगों की जो जान गई है, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न इसी में है कि क्या बुलडोजर सिर्फ गरीबों पे चलने के लिए होता है? देखिए, एक बात समझिए, वही प्रश्न तो मैं भी कर रहा हूँ कि बुलडोजर बाबा क्यों नहीं जो है इतने बड़े जो है ढोंग पर बुलडोजर चलाते हैं? क्यों नहीं चलाते हैं? क्यों नहीं उन पर मुकदमा करते हैं? एक छोटे से आदमी पे किसी को पकड़ा और आपने मुकदमा कर दिया, उसको जेल भेज दिया। वो सब साजिश है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि 500 से ऊपर लोग मरे हैं, लेकिन वहां संख्या दिखाई जा रही है 127।
177 ऐसे बताया जा रहा है। वहां पर जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि उस विषय की जांच होनी चाहिए, दोषियों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन की जो हीरा हवाली है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी जब से ये चुनाव के परिणाम आए काफी उत्साहित दिख रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मुद्दों पे, कई नियमों के खिलाफ में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं। क्या ये माना जा सकता है कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और यहाँ पे अपना सत्ता काबिज करेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम पूरे संघर्ष के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता तय करेगी, समय तय करेगा। अभी इसमें वक्त है। अभी कहना अतिशयोक्ति होगा, जल्दी होगा। मुझे लगता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। समय आने दीजिए। सब पूरी ताकत के साथ उन लोगों को उखाड़ के फेंकेंगे जो झूठे हैं, बेईमान हैं, जुमलेबाज हैं, धोखेबाज हैं। उनके खिलाफ हम सब मिलकर काम करेंगे। आपकी सरकार की अगर बात की जाए, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को एक साथ लेके चल रही है। संसद में जोरदार पहले दिन से ही अपना एक उद्देश्य स्थापित कर दिया कि हम क्या चाहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए या पूरे भारत की बात की जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट ठेका प्रणाली बहुत तेजी से विकसित हो रही है। जो नियमित रोजगार है वो खत्म किए जा रहे हैं। संविदा पे लोग रखे जाते हैं, टेलीविजन पे रखे जाते हैं। जहाँ पे एक नियमित आदमी काम करता था, उसकी जगह कम पैसे वाला, कम जानकारी वाला, कम योग्यता वाला आदमी रखा जा रहा है। क्या ये किसी भी देश के विकास के लिए बाधक नहीं है? और इस पे कांग्रेस की रणनीति खुलकर सामने क्यों नहीं आती है? कांग्रेस की रणनीति एकदम खुली है, स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि 30 लाख पद भरे जाएंगे, कहा था ना। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरियां निकलेंगी, लोग पद भरेंगे और ये जो ठेका पट्टी है इसकी पद्धति को विराम लगाया जाएगा। जहां आवश्यकता होगी वहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का देखा जाए तो आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कई मुद्दे हैं यहाँ पे। एक व्यवस्था इस समय चल रही, केवाईसी चल रही है राशन कार्ड की, जिसमें अगर आप कोटेदार के यहाँ जाइए तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह से शाम तक लोग अंगूठा लगा के केवाईसी कर रहे हैं। क्या ये उचित नहीं होता कि ये व्यवस्था ऑनलाइन ओटीपी के माध्यम से लोगों को मोबाइल से दी जाती, या जो मुखिया है उसी की केवाईसी की जाती? सरकार के पास तो सारा डेटा होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट होता है। ये लोगों को परेशान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है या कहीं चुनाव में हार की खींच दिख रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, एक बात समझिए, ये सरकार हमेशा ऐसे करती है। अगर आपको लेना है तो आप मुखिया से एफिडेविट ले लीजिए कि हमारे यहाँ जितने लोग हैं सब जीवित हैं। आप मृत को ढूंढ रहे हैं ना कि मृत वाले भी ले जाते हैं, तो आप मुखिया से एक एफिडेविट ले लीजिए। एक आदमी से एफिडेविट लेने से अच्छा आप घर के 11 लोगों का अंगूठा, 10 लोगों का अंगूठा लगवाएंगे। ये कहाँ तक जो है प्रैक्टिकल संभव नहीं है। इसमें लोग परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की खीज है जो इस तरीके के आदेश करा करके जबरदस्ती का एक प्रोपेगेंडा कर रही है, क्योंकि उसको राशन नहीं देना है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। वरना साफ साफ बात है, आप लोगों से एफिडेविट लीजिए कि भाई आपके परिवार में इतने सदस्य हैं, हम इतने सदस्य भी इस वक्त हैं। ज्यादा से ज्यादा हर साल लीजिए, लोग देंगे। 10 रुपए का एफिडेविट लगेगा, क्या दिक्कत है अगर आपको ऐसा कुछ लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो तरीका है, ये रवैया है, ये जनता को परेशान करने का नायाब तरीका ढूंढ के निकाला इन्होंने। मुझे लगता है कि ये सब फिर वही बात कि जो है 2029 तक राशन मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। ये सरकार लाइन की सरकार है, लाइन देने की, लाइन लगाने की और सिर्फ लाइन काटने की। पार्टिकुलर अगर पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के और भी राज्यों में हुए हैं, आपने जो प्रिडिक्शन किया हुआ था चुनाव का कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, एनडीए की कितनी आएगी, कांग्रेस की कितनी आएगी, हमारे चैनल पे भी पड़ा हुआ है। लगभग 1 डेढ़ महीने पहले आपसे बात हुई थी। वो 100% सही बैठा था। अभी आगे की राजनीतिक हलचल को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि आपकी जो विशेषता है और जो आपने वहां पे प्रदर्शित किया था, वो आपका इंटरव्यू बहुत सारे जगह पे वायरल हुआ था और लोगों ने अप्रिसिएट किया था, और चुनाव आने के बाद लोगों का विश्वास और गहरा हो गया। अभी आपका जो प्रेडिक्शन क्या है, आगामी जो सत्र चलेगा उसमें सरकार को क्या और चुनौतियां मिलने की संभावना है? सरकार को हर उस विषय पर चुनौती मिलेगी जिसमें सरकार मनमानी करना चाहती है। नहीं की मनमानी, तानाशाही नहीं चलेगी। मन की नहीं, जन जन की चलेगी। जन जन की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी लोकसभा में मजबूती के साथ पैर जमा कर खड़े हैं। अंगद की तरह राम के दूध बह रहे हैं। वो 100% रामराज वापस लाएंगे, आप देख लीजिएगा, राजीव गांधी की तरह। बहुत सारे लोग ये मान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी तो हिंदू असुरक्षित है, मुसलमान हावी हो जाएंगे। कांग्रेस मुसलमानों का साथ देती है, इसलिए भाजपा को लाना जरूरी है। ऐसा लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं बातें आती हैं। हम लोग भी बाहर जाते हैं तो लोग इस बात को कहते हैं। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, है ऐसा कहने वाले मुट्ठी भर लोग हैं, मैं जानता हूँ, मैं पब्लिक में रहता हूँ। विषय ये नहीं है। विषय ये है, कांग्रेस ने कभी भी ऐसी बात नहीं की। कांग्रेस हमेशा कहती है सर्वधर्म समभाव। हम हर धर्म, हर मजहब का सम्मान करते हैं, सबके साथ रहते हैं, सबकी बात करते हैं, सबकी आवाज उठाते हैं। धोखा और जुमलेबाजी किसी के साथ नहीं करते हैं। हाँ,
संविधान से सरकार चलाने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान के तहत न्याय दिलाने की बात करते हैं, और न्याय मांगना कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। हमेशा संविधान के तहत न्याय की मांग करते हैं और करते रहेंगे। जातिगत आंकड़ों की बात हो रही है कि जो जनगणना होनी है वो जाति के आधार पे हो, कांग्रेस का क्या व्यू है इस पे? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, राहुल जी इसमें बोल चुके हैं, जो राहुल जी बोल चुके हैं उसी लाइन में काम होगा, लोगों को लोगों का हक मिलेगा। आपके पहले इंटरव्यू में हम लोगों ने बात की तो आपने एक बात कहा था कि आप झोला उठाइए जाइए और जनता को माफ करिए, लेकिन जनता ने इन्हें माफ नहीं किया और फिर से ले आए। इस उस नारे पे आपका पार्टिकुलर क्या कहना है? देखिए, एकदम साफ है, फिर मैं कह रहा हूँ, जनता ने पूरी ताकत के साथ इस बात को दिया है कि जाओ ये झोला उठा करके काम करो, लेकिन काम ये फिर नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने ड्रामे शुरू कर दिए, पेपर लीक पे आप देख ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा, लोग संघर्ष कर रहे हैं, राहुल गांधी एक एक बच्चे से मिल रहे हैं। लखनऊ की आपको बताऊंगा, लखनऊ की एक बच्ची नीट का जो एग्जाम दी, उसकी ओएमआर सीट पड़ी, उसका नंबर नहीं चढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं चोर है, उसे कोर्ट जाना पड़ा तब जाकर नंबर चढ़ा। ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा कर रहे हैं? आप जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? कारण क्या है? आप सोचिए, 350 400 का सिलेंडर मिलता था, 150 रुपए सब्सिडी मिलती थी, आज 1100। कड़वा तेल 80 रुपए 60 रुपए तेल था, आज दुगने में है। लहसुन 400 500 600। आलू का भाव समय आप देख लीजिए क्या है, टमाटर 100 रुपए में बिक रहा है अभी। आप कोई चीज गरीब आदमी की पहुंच से दूर क्यों पहुंचा रहे हैं? उसकी कमाई बढ़ नहीं रही है। उसकी कमाई जो थी, जो बनिया व्यापारी के यहाँ जो उसको रोजगार मिलता था, वापस घट के वो 8,000 10,000 पे आ गया है, जहाँ वो 20,000 22,000 पे आ रहा था। ये स्थितियां जो है वो बहुत भयावह हो चुकी है। इनके बस का सरकार चलाना नहीं है। सरकार सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसी अनुपात में लोगों की आय भी बढ़ी है, तो महंगाई और आय का सामंजस्य तो हमेशा से महंगाई अधिक रही है, आय लोगों का कम रहा है। ये कोई पार्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में नहीं हुआ, ऐसा सरकार का दावा है। देखिए, सरकार झूठ बोलती है, अगर सरकार झूठ नहीं बोलेगी तो कैसे आगे बढ़ेगी? सरकार हमेशा झूठ बोलती है, क्योंकि आपका कहना यह है कि उसकी आय बढ़ी है, मेरा कहना यह है कि आज भी संविदा कर्मचारी को, बेचारे को, आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, 7 से 8,000 मिलता है। काहे की आय बढ़ी है? कहाँ बढ़ाई है आपने? कागजों पे? तो तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा और आंकड़े किताबी है। ये सब स्थिति ऐसी ही है, सब कुछ झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ बोलना इनका परम धर्म है। पूरे आप देखिए सोशल मीडिया पे इनकी ट्रोल आर्मी किस तरह से झूठ बोल रही है लगातार, जबकि हिंदुत्व के खिलाफ कोई बयान राहुल गांधी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं कही, लेकिन उनकी छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं आज भी। लेकिन एक बात समझ लीजिए, सत्य मेव जयते, सत्य जो है वो सूर्य है, सत्य वैसा ही है जैसे आसमान है, सत्य वैसा ही है जैसे धरती है। तो सत्य को कोई भी आदमी पराजित नहीं कर सकता, परेशान कर सकता है। करिए परेशान, कितना देर करेंगे, कितने दिन करेंगे, कितना घंटा करेंगे, करिए। आज लगभग सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में था कि रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देशित किया है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में जो कर्ज दिया जाता है वो डिफॉल्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन्हें कर्ज देने में बहुत ज्यादा ही सावधानी बरते। पार्टिकुलर बिहार के लिए ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कम है। इस पे क्या कहना आपका? देखिए, एक बात समझिए, मैं इस पे आपके माध्यम से एक सुझाव भी दे रहा हूँ, मेरा अपना एक सरकार से मांग भी है। कर्ज जो है वो कम ब्याज पे दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज नहीं दे पा रहा है, एनपीए हो रहा है, उसको फिर मौका दीजिए, फिर से लेना शुरू कीजिए, वो तो देगा ही। वो कहाँ बेईमान है? सरकार का पैसा लेके कौन कहाँ जा सकता है? नियम बनाइए, नियमों को थोड़ा शिथिल कीजिए, पैसा लीजिए। लेकिन अगर आप जो है सेविंग अकाउंट में पैसा ज्यादा रखिए, उसमें काट लीजिए, हर बात का पैसा है, एटीएम से 4 बार से ज्यादा निकालेंगे तब पैसा है, अभी यूपीआई में पैसा लगने लगा है, ये सारी चीजें हर जगह आप पैसा ही लेंगे तो सरकार क्या बिजनेसमैन है क्या? सरकार तो कल्याणकारी होती है, सरकार तो एक माँ की तरह होती है, सरकार को तो अपने जनता जनार्दन का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार पूरी तरह से वसूली गैंग बन चुकी है। आप सोचिए, लाइसेंस की फीस 250 500 रुपए हुआ करती थी, 5-5 हजार रुपए हो गई है। ठीक है, आप कॉमर्शियल लाइसेंस बनाने जाइए, उसका फीस देखिए कितनी बढ़ गई है। चालान जो 100 रुपए का चालान था वो आज की तारीख में 1,000 रुपए का 1,100 रुपए चालान हो गया। क्यों भाई? आखिर ऐसा क्यों? ऐसी परिस्थितियों में ये सब परिस्थितियां केवल और केवल सरकार धनुगाही कर रही है, और खास तौर से जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो ऐसी धनुगाही को हमेशा बढ़ावा दिया जाता है। आज पूरा लखनऊ जाम से त्रस्त है, चारों तरफ ई रिक्शा पे रिक्शा है। कोई नियम है कहीं पे? कोई सिटी, कोई व्यवस्था है? कोई ट्रैफिक नियम है? कहीं ट्रैफिक है? मेट्रो सिटी बता दिया आपने, कौन सा मेट्रो है? गड्ढे में रिक्शा गिर जा रहा है। मेट्रो का एक ईंटा कहीं लगा हो बताइए 6 7 7 साल में?
एक व्यक्ति एक ईंटा कहीं बढ़ाया उन्होंने? कहीं नहीं। आदमी परेशान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अकबर नगर बिल्कुल ध्वस्त किया जा चुका है और न केवल भारतीय मीडिया में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब रहीम नगर, पंत नगर की बात हो रही है, वहां पे बुलडोजर चलेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि इसके लिए जितना वहां के निवासी जिम्मेदार हैं, जो 70-80 साल से रह रहे हैं, शासन प्रशासन के, चाहे नगर निगम हो, चाहे एलडीए हो, या जो भी वहां पे सेवा प्रदाता पार्टिकुलर सरकार के विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के या केंद्र सरकार विभाग है, क्या वो जिम्मेदार नहीं? क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, एक बात समझिए, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आप समर्थ आदमी को कोई दोष ही नहीं होता, कुछ भी करता है, वही हाल सरकार का है। अरे गरीब आदमी 50 साल से रह रहा था, आप वहां क्या कर दोगे? आप वहां स्वर्ग नहीं बना सकते। आपने उसको शमशान बना दिया है। तमाम परिवारों के लोग आज की तारीख में परेशान है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, वहां सब थे। कोई ऐसा विषय नहीं था जो वहां पर नहीं था। हाँ, कोई ज्यादा तादाद में था, कोई कम तादाद में था। ये मेरा प्रश्न सीधा सा है कि उन सरकारी कर्मचारियों पे भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो 70-80 साल तक वहां के क्षेत्र में काम किए और अब वो सीधे सीधे बच निकले? देखिए, क्या कहते हैं इसको, मुंसिफ बिका है, गवाही बिकी है। जिस कलम से न्याय होना है वो स्याही बिकी है। जिसको करना था वो अधिकारी, जिसको नाम बढ़ाना था वो अधिकारी, तो कौन बढ़ाएगा? जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। तो सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो आपने देखा कि शैलेंद्र तिवारी आजाद जी बेबाक अपनी राय रखते हैं, कांग्रेस के फायर ब्रिगेड नेता हैं और उत्तर प्रदेश के जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हिंदी संवाद पर अक्सर आते रहते हैं। पहला वीडियो इनका बहुत तेज वायरल हुआ था, ये दूसरा वीडियो है जो जरूर वायरल होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अजय मिश्रा अपने साथी अरुण जी के साथ में। थैंक यू सो मच।